ज्योतिबा फुले माता सावित्रीबाई फुले शिक्षिका के जनक रामचंद्र जांगड़ा। गोहाना में 1000 करोड़ रुपए विकास कार्यों पर हुए खर्च। शिक्षित बेटी 2 परिवारों को शिक्षित करती है। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि ज्योतिबा फुले देश में महिला शिक्षिका के जनक हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार खोले थे। उन्होंने 4 लाइन में सब कुछ कह दिया था। शिक्षा गई तो मती गई, मती बिना गति गई, मती गई तो धन गया और धन गया तो शूद्र हुआ। आपके पास धन नहीं है तो आप अपने आप शूद्र हो जाएंगे। शिक्षा के बिना जीवन में गति नहीं और शिक्षा के बिना सब कुछ चला जाता है। वह गोहाना ज्योतिबा फुले समाज सुधार समिति द्वारा ज्योतिबा फुले की 131वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि सत्य सूर्य के प्रकाश की तरह होता है, सत्य को बताने की जरूरत नहीं होती। ठीक उसी तरह ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले का व्यक्तित्व सूर्य के समान है। उनके द्वारा किए कार्य सूर्य की तरह चमक रहे हैं। भारत सरकार ने माता सावित्रीबाई फुले से प्रेरित होकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था। बेटियों को जरूर पढ़ाए। बेटा एक परिवार को शिक्षित करता है, लेकिन शिक्षित बेटी 2 घरों को शिक्षित करती है। बेटी शिक्षित होगी तो समाज शिक्षित होगा। शिक्षा ही आपके विकास के द्वार खोल सकती है। रामचंद्र जांगड़ा ने निर्माणाधीन महात्मा ज्योतिबा फुले व माता सावित्रीबाई फुले चौक के निर्माण के लिए 15 लाख रुपए देने की घोषणा की। विकास कार्यों के लिए पैसों की कमी नहीं आने दी जाएगी। मैंने गोहाना, महम व खरकड़ा को अपना घर माना है। गोहाना को विकास कार्यों में पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। अब से पहले गोहाना में विकास कार्यों पर करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 3 बार गोहाना में आ चुके हैं। तीनों बार 200 से 300 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। गोहाना में विकास कार्य होते रहेंगे। लाडवा से पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सैनी ने की। सुंदर कश्यप ने मंच संचालन किया। इस मौके पर गोहाना अध्यक्ष अरुण बड़ोक, पूर्व पार्षद जगबीर पांचाल, भानु प्रकाश शर्मा, समिति संरक्षक राजेंद्र सैनी, रामेश्वर सैनी, रामकुमार सैनी, रणधीर सैनी, विजेंद्र सैनी, राम सिंह सैनी, विष्णु रामफल सैनी, सूबेदार संजय खानपुर, दीपक, रामू रामपाल वाल्मीकि, पंकज सैनी आदि मौजूद रहे। जोशी से आपने हम सबका स्वागत किया और भजनी ने भी अपने भजन के द्वारा बहुत हम सबका स्वागत किया। और बोलने वाला आदमी भाई कुछ न कुछ ले लेता है। मैं एक बार ओम प्रकाश जिंदल जी कहने लगे कि महम में एक आधा प्रोग्राम कर दूं। मेरे मित्र थे ओम प्रकाश जिंदल जी। मगा जी हिसार से आते आते शुरू में भैणी महाराजपुर पड़ता है, वहां से शुरुआत करवा देता हूं। तो वहां चौपाल में बैठे थे, सामने चमारों का घर था। एक गोपी चमार आया और जिंदल जी को कहने लगे आते ही हाथ करके बोला सुनाइए सगार। और जिंदल जी ने यूं भारत में आम आदमी के लिए शिक्षा के द्वार और खास तौर पर महिलाओं की शिक्षा के द्वार ज्योतिबा फुले जी ने खोले थे। और सबसे पहले उन्होंने स्वयं अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किया और फिर पूना के अंदर एक मोहल्ले के अंदर सबसे पहले महिला विद्यालय खोलने का जो श्रेय जाता है वो महात्मा ज्योतिबा फुले को जाता है। तो इसलिए अगर कोई शिक्षा का असली जनक हिंदुस्तान में अगर किसी को माना जाए तो महात्मा ज्योतिबा फुले को माना जाएगा। आज उन्हीं की पुण्यतिथि के ऊपर मैं 125वीं के ऊपर यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पूरे समाज की तरफ से, सैनी समाज की तरफ से दोनों की प्रतिमाओं की यहाँ पर स्थापना की गई है। आज माननीय पवन सैनी जी जो हमारे पूर्व में विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी के, वो और मैं इन प्रतिमाओं का अनावरण करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये भव्य समारोह आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी ने बहुत ही उत्साह के साथ आज इस समारोह में भाग लिया है। और मैं समझता हूँ कि इनसे प्रेरणा लेके अपने महिलाओं की शिक्षा के प्रति ये जागरूक हों और उनको बढ़ावा दें। और भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान चलाया है उसको और भी सार्थक तरीके से पूरा करें। साहब 1 साल हो गया किसान आंदोलन को लेकर, किसान लगातार अब भी जा रहे हैं, बॉर्डर पर जा रहे हैं, दिल्ली भी कुछ करने की बात नहीं है, क्या कहना है? देखिए, प्रधानमंत्री जी सारी स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं कि हमने एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत किसानों के सुधार के लिए, कृषि के सुधार के लिए, किसानों की भलाई के लिए शुरुआत की थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भरे मन से ये बात कही है कि ये ठीक है कि हमारे तब में कोई कमी रही होगी, हम
कुछ लोगों को नहीं समझा सके और इस कारण मैं भरे मन से इस निर्णय को वापस ले रहा हूँ। और इसी संसद की कार्रवाई में हमें जो 29 तारीख को शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, कल कैबिनेट में भी मोहर लग चुकी है और इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाएगा और कानून रिपील की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। लेकिन किसान अब भी कह रहे हैं कि जो एमएसपी गारंटी है या किसान जो शहीद हुए हैं, देखिए ये तो हम यही कहते हैं कि ये समझने का विषय है, किसी भी फसल का एमएसपी इतना जल्दबाजी में कोई नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि हम इसमें कृषि एक्सपर्ट, कृषि के वैज्ञानिक, प्रदेशों के प्रतिनिधि और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों की ज्वाइंट एक कमेटी का निर्माण करेंगे और वो जिस तरह से वो सिफारिशें करेगी उसी आधार पर एमएसपी का निर्णय ले लिया जाएगा। तो मैं तो समझता हूँ हमारे किसान भाइयों को प्रधानमंत्री की बात पर यकीन करना चाहिए। लेकिन अब भी जा रहे हैं तो कितना जायज मानते हैं जो किसान जा रहे हैं अभी? देखिए मैं तो समझता हूँ कि किसी देश के प्रधानमंत्री की पद की गरिमा को रखते हुए और उनके शब्दों की गरिमा को रखते हुए उन भाइयों को अपना निर्णय वापस ले लेना चाहिए वहाँ पर बैठने का और अपने घरों को लौटकर अपने और शांति से रहना चाहिए। किसान इस आंदोलन में 700 के लगभग किसान जो है शहीद